प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं और ये अध्ययन हम त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से करते हैं। त्रिकोणमिति हमारे पास क्या होते हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज की अगर हम किन्हीं दो भुजाओं का रेशो लें तो वो हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास 6 होते हैं: साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड, जो ठीक सामने वाली सम्मुख साइड है, उसको हम कर्ण बोलते हैं। और ये जो ये कोण A है, इस कोण A के संलग्न जो भुजा होती है उसको हम आधार बोलते हैं। ठीक इसके सम्मुख वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। ठीक है, तो इसे साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन कोण A की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे कर्ण होती है, लंब बटे कर्ण होती है। और इस साइन A को हम शॉर्ट में लिख देते हैं साइन A। कोसाइन A हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण, इसको शॉर्ट में हम कोस A बोल देते हैं। टेंजेंट A का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार और इसको शॉर्ट में हम tan A बोल देते हैं। ठीक इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका उल्टा होता है 1 यानी कि कोटेंजेंट जो होता है हमारे पास वो tan का उल्टा होता है, तो tan A मतलब इसका जो फॉर्मूला आपका बन जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, कॉट A। ठीक इसी प्रकार से कोसेंट A कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा 1/cos A। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम, सेक A। इसी प्रकार से कोसेंट A हमारे पास साइन का उल्टा होता है 1/sin A। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, साइन का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब बराबर, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम कोसक A। तो इस तरह से हम ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात का रिलेशन और ये इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह से याद कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है लाल बटे कक्का। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये जो पहला वाला है इसको हम साइन नाम देंगे, क्या नाम देंगे, साइन। और दूसरे वाले को क्या नाम देंगे, कोस। ठीक है, कोस। और तीसरे वाले को क्या नाम देंगे, इसको tan। ठीक है, तो L से मतलब क्या है, लंब है। ठीक है, और K से मतलब है यहाँ पर कर्ण, और A से मतलब है आधार। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन में जो पहला, लाल बटे कक्का में जो पहला अनुपात होगा उसको हम साइन नाम दे रहे हैं। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो हमने यहाँ लंब बटे कर्ण लिखा है। इसी प्रकार से कोस जो दूसरा वाला रेशियो है उसको हम कोस नाम दे रहे हैं, A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से tan है तो लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार tan में देखिए लंब बटे आधार। ठीक है, बाकी के जो 3 त्रिकोणमिति अनुपात बचे वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कि कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। इसी प्रकार से जो कोसक होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस त्रिकोणमिति, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी भुजाओं को लेते हुए लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर रफली हम कर दे रहे हैं साइन A। तो साइन A आएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है BC बटे कर्ण कितना है AC। ठीक है, ऐसे ही कोस कितना बनेगा, कोस A। तो कोस A कितना आएगा हमारे पास, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है AB और कर्ण कितना है
AC। इसी प्रकार से हमारे पास tan आ जाएगा, tan A। तो tan A कितना हो जाएगा हमारे पास, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इस tan A का और एक फॉर्मूला बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो हमारे पास tan A जो आ रहा है वो आ रहा है BC, यानी कि लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार AB। ठीक है, tan का ये फॉर्मूला आ रहा है। अगर मैं इसमें दोनों अंश और हर में कर्ण से भाग कर दूं, और कर्ण है हमारे पास AC से भाग कर दूं तो कितना आएगा, BC बटे AC अपॉन AB बटा AC। ठीक है, तो ये जो हमारे पास BC बटा AC है, तो BC बटा AC किसकी वैल्यू है, साइन की, तो हम ऊपर साइन लिख सकते हैं। और नीचे देखिए AB बटा AC है, तो AB बटा AC किसकी वैल्यू है, कोस A की। ठीक है, यानी कि अंश और हर में हमने AC से भाग कर दिया। तो ये जो हमारे पास है, देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AC से AC कटेगा, हमें यही मिलेगा ना। ठीक है, तो हम इसके हर में भी जो है AC से डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ भी AC से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू मिली, ये हमें साइन A की वैल्यू मिली, नीचे जो वैल्यू मिल रही है वो कोस A की वैल्यू मिल रही है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है कि tan A का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम cot A को भी कह सकते हैं, क्योंकि cot A जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो इस tan का उल्टा कर दीजिए, cos A बटे sin A। तो इस प्रकार से हमारे पास दो ये और फॉर्मूले बन गए हैं, इनको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये काम आएंगे। देखिए अब हम एक और रिलेशन इनमें बनाते हैं। जैसे हमारे पास हमने लिखा था कि साइन A जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कोसक, तो ये बन जाता है। इसी प्रकार से cos A जो होगा वो 1/sec होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से tan A जो होगा वो 1/cot A होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से हम cot A को कह सकते हैं। देखिए cot इधर जाएगा तो tan यहाँ बटे में आएगा, तो 1/tan A हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर यदि हम sec A की वैल्यू निकालें तो sec किसका उल्टा था, cos का, तो इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लाओ, तो 1/ कितना हो जाएगा, cos A हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कोसक A की जो वैल्यू होती है वो ठीक साइन की उल्टी होती है। तो इन सभी फार्मूलों को आप याद कर लेंगे। यहीं लगे हाथों ये tan का भी फार्मूला लिख लीजिए, अभी पीछे हम आपको लिखवाए हैं कि साइन A बटे कोस A। ठीक है, और कोट का फॉर्मूला, कोट A का फॉर्मूला होता है कोस A बटे साइन A। लगे हाथे आप ये दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, यदि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज ये ABC है, ठीक, इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग ये होता है। इसको अगर इससे लिखें तो AC कर्ण हमारे पास इसके अंदर AC है, AC का वर्ग बराबर
आधार यानी कि ए बी का वर्ग और प्लस लंब मतलब बी सी का वर्ग। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग केवल और केवल समकोण त्रिभुज में किया जाता है और इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें दी हो और तीसरी भुजाएं हमें ज्ञात करनी हो। तो इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मान हम यहाँ पर जानेंगे। एक टेबल तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, इसको याद रख लेना। ये जो है आपके पास इस तरह से एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर ये 90 डिग्री। ये टेबल बना लीजिएगा और इधर हम लिख देंगे ये कोण है और त्रिकोणमितीय अनुपात। हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात नीचे की ओर होगा। ठीक है, इधर साइन, कोस, टेन, ये कोट और ये सेक, कोसेक। इस तरह से एक टेबल तैयार कर लीजिए। मैं सोचता हूँ बेटा आपने एक टेबल तैयार कर ली होगी, ठीक है। इनकी जो वैल्यू हैं वे कहाँ से आई हैं, ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन आई कहाँ से है बेसिकली वो आप कक्षा जब 11 में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर जानेंगे। वहाँ पर मैं विस्तार से बताऊँगा कि ये वैल्यू कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं, ठीक है। वहाँ हम इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल इनकी वैल्यू जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ी एक ट्रिक है उसको जान लीजिए। यहाँ देखिए ये 0 से है तो 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 एंड 4 तक गए तो अपॉन में सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए और इनका ले लीजिएगा स्क्वायर रूट। क्या ले लीजिए? स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 का मान क्या हुआ? 0 हुआ। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आएगा और 4 का कितना आएगा? 2, तो 1/2। तो इसका मतलब साइन 30 का मान ये हो गया, ठीक है। पहले इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1/2 आएगा। ये है हमारे पास 2/4 है तो स्क्वायर रूट में 1/2 आएगा। मतलब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया और ये स्क्वायर रूट में 2, तो 1/√2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ऊपर का तो √3 और नीचे का 4 का कितना आ जाएगा? 2। 4 से 4 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस टेबल में केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है और बाकी वैल्यूज अपना आप मिलती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए कोस की जो वैल्यू आएगी, सीधे आप कोस की वैल्यू वो होती है जो साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू इधर रख दीजिए, ठीक है। इसी तरह से कोस 30 की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, तो इसको इधर रख लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये सेम टू सेम नीचे, ठीक, ये इधर जाएगा और ये इधर, ठीक। तो कोस की वैल्यू आप साइन की वैल्यू से याद कर सकते हैं। अब हम टेन की वैल्यू रखेंगे तो टेन की वैल्यू कैसे निकलती है? देखिए टेन का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए, ठीक है। तो यानी कि साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए इनको। देखिए 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 मिलेगा, नीचे √3, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से ये आपस में जब डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 से 2 कट होगा तो कितना आएगा? √3 आएगा। देखिए
जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये आता है हमारे पास अपरिभाषित। ठीक है, कोई भी गणितज्ञ अभी तक इसका वैल्यू नहीं बता पाया है कि वास्तव में इसकी वैल्यू होती क्या है। ये एक इन्फिनिटी वैल्यू है जिसको हम इस साइन से लिखते हैं। ठीक है, ये होती है अपरिभाषित। ठीक, तो अब कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, क्योंकि कोट का जो फॉर्मूला है कोट A बराबर 1/tan A होता है। ठीक है, तो हम इसको इससे कर देंगे, यानी कि आपको केवल tan का रेसिप्रोकल लेना है, या यूं कह दीजिए ये वैल्यू इधर रख दी, ये इधर रख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि व्युत्क्रम करेंगे, 1 के बटे में ले जाएंगे इसको, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, इसको 1 के अपॉन में लेके जाएंगे तो यानी उल्टा कर दो इनका, तो ये 1/√3 है, तो √3 अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/1 मिलेगा, 1 कितना आ जाएगा √3। और जब इसे 1/∞ करेंगे तो इसका मतलब होगा 0। कितना होगा 0, या तो ये कह दीजिए कि ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई, ऐसा कह सकते हैं, वो एक ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो वास्तव में वैल्यू आई है कोट A बराबर होता है 1/tan A से। ठीक है, अब sec की वैल्यू हमें निकालनी है, तो sec A हमारे पास क्या होता है 1/cos A, cos का उल्टा होगा, तो cos का उल्टा होगा तो cos हमारे पास ये है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी कि 1 के अपॉन में व्युत्क्रम कर दीजिए, तो 1/1 ये मिलेगा, इसका उल्टा करिए, ये √3/2 है तो कितना हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा कर दिया, ऐसे ही इसका उल्टा करिए तो कितना आएगा √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे 2/1, ठीक, इसका उल्टा करेंगे 1/0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिएगा हमें कोसक की वैल्यू निकालनी है, तो कोसक हमारे पास क्या होता है, कोसक क्या होता है 1/sin A होता है, यानी कि साइन की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक इसी प्रकार से जब इसका उल्टा करेंगे तो 2 मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 बटे कितना आएगा √3 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, या यूँ कह दीजिए इसको हमने इधर रख दिया, ठीक है, इसको यहाँ पर रख दिया और ये ऐसी, ये इधर और ये इधर। ठीक है, अगर आप टेबल की वैल्यू को इस तरह से याद करेंगे कि साइन की जो वैल्यू है आपको याद कर लेनी है, कोस की अगर वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमें कोस 60 की वैल्यू चाहिए, तो कोस 60 की वैल्यू वो होगी जो साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए, तो साइन 30 का मान 1/2, तो कोस 60 का मान भी कितना हुआ 1/2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको tan 60 की वैल्यू पूछनी है, मतलब tan 60 की वैल्यू बतानी है, तो tan 60 यानी कि sin 60/cos 60, तो sin 60 कितना होता है √3/2, और cos 60 कितना होता है जो sin 30 होता है 1/2, तो 2 से 2 कट होगा तो कितना बचेगा √3 बचेगा। इस तरह से आप याद कर लेंगे। बाकी कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है, और कोसक साइन का उल्टा होता है। तो इस टेबल को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, याद हो जाएगा आसान। बाकी ये जो वैल्यू कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने अभी यहाँ पर लिखी है। जब आप कक्षा 11 में पहुँचेंगे तो वहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनको बता दिया जाएगा पूरा डिटेल से कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है, अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये नीचे की वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, आप देख लीजिए ये नीचे की वैल्यू इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए कुछ त्रिकोणमितियों की सर्व समीकरणों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अभी हम समकोण त्रिभुज के विषय में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी के 2 कोण क्या होते हैं आपके न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज इस तरह से। ठीक, अगर मैं इसको A नाम दूँ, इसको B और इसको C, तो यहाँ पर हमारे पास ये लंब होता है। ठीक है, ये क्या होता है आधार होता है, और ये क्या होता है हमारे पास कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग AB का वर्ग और प्लस
BC का वर्ग, ठीक है ना। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिया है, इसको हम कर्ण से जो है डिवाइड कर दें, इसके जो दोनों ओर कर्ण से डिवाइड कर दें। कर्ण का मतलब AC से डिवाइड करना है, ठीक है। AC कर्ण का मतलब स्क्वायर से कर दीजिए, है ना। AC स्क्वायर से अंश दोनों ओर भाग करने पर, ठीक है। AC स्क्वायर से दोनों ओर भाग करने पर, चलिए ये कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस ऐसे ही BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। दोनों ओर हमने क्या कर दिया, कर्ण के स्क्वायर से दोनों ओर भाग कर दिया। तो यहाँ पर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जरा मुझे बताइए AB बटा AC क्या होता है। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर, सॉरी BC बटे AC का होल स्क्वायर। जरा बताइए साइन A कितना होगा, लाल बटे कक्का से, ठीक है। लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। तो क्या मैं इसको साइन A लिख सकता हूं, क्योंकि ये कोण A है हमारे पास और उसका हो रहा है स्क्वायर, प्लस ऐसे ही cos A के विषय में बताइए। cos A बराबर कितना आएगा हमारे पास, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AB, आधार हमारे पास इसमें AB है, बटे कर्ण कितना है AC। तो क्या मैं इसको cos A लिख सकता हूँ, उसका वर्ग। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इसको हम जो है साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक और फार्मूला बन के तैयार हो गया है, इसको हमें डायरेक्टली याद रखना है। तो जैसे हमने ये फार्मूला प्रूफ किया है, ऐसे ही बाकी के और भी 2 फार्मूले होते हैं, उनको भी याद रख लेंगे हम। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर A का फार्मूला होता है, ये फार्मूला नंबर 1, ये 2 और हैं, ये भी इसी प्रकार से प्रूफ होंगे, ठीक है। थोड़ा तो 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होता है हमारे पास sec स्क्वायर A, ठीक है। इनको इधर उधर करने से बाकी के और 2 भी रिजल्ट यहाँ से मिल जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा फार्मूला होता है बेटा, तीसरा फार्मूला होता है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर A बराबर कोसक स्क्वायर A। तो तीसरा फार्मूला ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। बाकी प्रूफ होना ही ऐसी है, ठीक। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें हम जो है इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते थे। तो ये एक्स अक्ष होता था और ये क्या होता था, वाई अक्ष, ठीक है। इसको हम प्रथम चतुर्थांश क्या देते थे, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एंगल आता है वो 0 से कहाँ तक का आता है, 90 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी ये परपेंडिकुलर, इधर से ये 90 डिग्री, आपस में इनके बीच का भी 90 डिग्री और इनके बीच का भी 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक का कोण आता है, 0 से 90 डिग्री तक के कोण इसके अंतर्गत आते हैं। अगर 90 में हम कुछ जोड़ दें, है ना, चलिए ऐसे कर लीजिए इसको, चलिए ये हाँ 90 से कहाँ तक, 180 तक के कोण इसके बीच में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 180 से कहाँ तक के, 270 तक के कोण इसके बीच में आते हैं। इसी प्रकार से 270 से कहाँ तक, 360 डिग्री तक, है ना। तो 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये, तो टोटल पूरा कोण कितने का हुआ, 360 डिग्री का, ठीक है। तो 0 से 90 तक के कोण इसके अंतर्गत आते हैं। 90 में कुछ जोड़ेंगे तो 90 से 180 यहाँ, 180 से 270 यहाँ, 270 से 360 यहाँ आता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इसमें कोई एंगल थीटा मान लें कि 90 में से ये पूरा कोण 90 तक है, 90 तक गया,
अब 90 में से कुछ हम माइनस कर दें थीटा, तो जाहिर सी बात है वो कोण हमारा पहले चतुर्थांश में गिर जाएगा। ठीक है, अब 90 में जैसे ही कुछ हम ऐड कर दें, वो कुछ मतलब थीटा है, तो 90 में हमने जैसे ही कुछ थीटा ऐड किया तो हमारा दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक है ये? 180 तक है। अगर 180 में से हम थीटा को माइनस कर दें तो फिर दूसरे चतुर्थांश में गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम 180 प्लस थीटा कर दें तो वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और यहाँ 270 तक जा रहा है, 270 माइनस थीटा कर दें तो वो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। ऐसे ही 270 प्लस थीटा कर दें, है ना, तो वो हमारा चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, और 360 माइनस थीटा वो एक स्पेशल केस है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर पहले चतुर्थांश के अंदर ध्यान रखना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 के 6 इसके अंदर क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर हमारे पास साइन और कोसक धनात्मक होते हैं। कौन? साइन और कोसक धनात्मक होते हैं। इसमें आपके पास tan और कोट धनात्मक होते हैं, और इसके अंतर्गत आपके पास कोस और सेक धनात्मक होते हैं, अदरवाइज ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अब ये टेबल आपने इस चार्ट को याद कर लिया। 2 पॉइंट और याद रखने हैं। ठीक है, एक पहला पॉइंट है कि आपके पास 90 और 270 की सीरीज। ठीक है, देखिए 90 की सीरीज ये है और 270 की सीरीज ये है। ठीक है, 90 डिग्री कोमा 270 डिग्री की सीरीज में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बेटा? बदलता है। अब वो तो साइन आपका साइन कोस में बदलता है और कोस साइन में बदलता है। ऐसे ही टैन कोट में बदलता है और कोट आपका टैन में बदलता है। ठीक है, इसी तरह से सेक आपका कोसेक में बदलता है और कोसेक आपका सेक में बदलता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, और सेक कोसक में, कोसक सेक में बदलता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि 180 कोमा 360 डिग्री की सीरीज में ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। अर्थात साइन ही रह जाता है, कोस रह जाता है, टैन ही रह जाता है। ठीक है, इसी तरह से कोट ही रह जाता है, और सेक रह जाता है, और कोसक रह जाता है। ठीक है, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है 180 और 360 में। ठीक है, 90 और 270 की सीरीज में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, और बदलने का क्रम ये है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और इन पर डिपेंडेंट कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ। देखिए कैसे, चलिए आइए देखते हैं।
ठीक है, हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो एंगल है वो प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक हैं, यानी कि इनकी जो भी वैल्यू आने वाली है वो सब पॉजिटिव आएगी। ठीक है, लेकिन ये कैसी सीरीज है, 90 की सीरीज है। तो 90 की सीरीज में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बदलता है। तो साइन क्या में बदलेगा, कोस में। तो कोस और जो ये एंगल है थीटा वो आ जाएगा। ठीक है, कोस क्या में बदलेगा, साइन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से टेन क्या में बदलेगा, कोट में। ठीक, कोट क्या में बदलेगा, टेन में। ठीक, और सेक कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। ये साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का एंगल दूसरे चतुर्थांश में आता है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसक धनात्मक होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन ये और कोसक ये दोनों धनात्मक होंगे, यानी कि इनकी जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी। अदरवाइज सब नेगेटिव होंगे, बाकी के जो बच्चे ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी और ये भी, ये दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं। ठीक है, 90 की सीरीज है, 90 की सीरीज में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। तो साइन क्या में बदलेगा, कोस थीटा, और कोस क्या में बदलेगा, साइन थीटा। इसलिए ये टेन 90 प्लस थीटा तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 प्लस वाले थे सॉरी, प्लस कोट 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा, और ये कितना आ जाएगा, सेक थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, हमें अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी हैं, ये बड़े आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का एंगल दूसरे चतुर्थांश में पड़ता है, और दूसरे में साइन कोसेक प्लस का होता है, यानी कि ये और ये दोनों की वैल्यू जो भी आएंगी वे धनात्मक आएंगी, अदरवाइज जो होंगे वे निगेटिव हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएंगे। तो 180 की सीरीज है, 180 की सीरीज में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, यानी कि जो है वही आएगा। तो साइन है, बस साइन जो यहाँ लिखा होगा थीटा होगा, थीटा जो भी होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोस थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम आइए 180 प्लस थीटा की देख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, ये है साइन 180 प्लस थीटा। तो पहले ये देखिए कि ये जो है एंगल किस चतुर्थांश में जाने वाला है, तो ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास टेन और कोट धनात्मक होते हैं। तो टेन कोट धनात्मक होंगे, टेन ये है, कोट ये है, इनके जो भी वैल्यू आएंगी वे धनात्मक होंगी, अदरवाइज निगेटिव होंगी। यहाँ पर जो इनके अलावा जो वैल्यू आएंगी वे ऋणात्मक होंगी। तो 180 की सीरीज है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि बदलना नहीं है त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे ही ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास कॉट थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास सेक थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं साइन 270 माइनस थीटा। पहले ये देखिए 270 माइनस थीटा का एंगल कहाँ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे में कौन कौन धनात्मक होता है, टेन और कोट धनात्मक होता है। तो टेन कोट धनात्मक होगा, यानी कि ये दोनों धनात्मक होंगे, अदरवाइज जो बचे वे निगेटिव हो जाएंगे, ये दो बाकी के निगेटिव हो जाएंगे। तो 270 की सीरीज है, तो 270 की सीरीज में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। तो साइन क्या में बदलेगा, कोस में बदलेगा, बदलने की जो प्रक्रिया है। कोस क्या में बदलेगा, साइन में बदलेगा, और ऐसे ही टेन क्या में बदलेगा, कॉट थीटा में बदलेगा, और ये कॉट टेन में बदल जाएगा, और ये सेक क्या में आ जाएगा, आपका कोसेक में आ जाएगा। ठीक है, और ये सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब देखते हैं 270 प्लस थीटा को। तो 270 प्लस थीटा का एंगल चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में आपके पास कोस और सेक धनात्मक होता है। कोस और सेक धनात्मक होता है, कोस ये है, सेक ये है, ये दोनों धनात्मक होंगे, अदरवाइज निगेटिव हो जाएंगे। ये इधर और ये सब निगेटिव हो जाएंगे। 270 की सीरीज है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, यानी कि साइन क्या में बदलने वाला है,
कोस थीटा में बदलने वाला है, और कोस आपका साइन में बदलने वाला है, और टेन कोट में बदलेगा, और कोट क्या में बदलेगा, टेन में, और सेक कोसक में बदलेगा। ठीक है, कोसक क्या में बदलेगा, सेक थीटा में। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आइए 360 एक स्पेशल केस है, 360 को हम अलग से देखेंगे क्योंकि है ना, 360 को चलिए अलग। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आपके पास साइन, ठीक है, माइनस थीटा है तो इसका साइन जो है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस के साइन थीटा हो जाता है। जैसे कॉस माइनस थीटा है तो इसका साइन बाहर नहीं आता है, तो ये प्लस का कॉस थीटा ही रहता है। ठीक है, और सॉरी टेन माइनस थीटा है तो ये माइनस का कितना हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। इसी तरह से कॉट माइनस थीटा है तो इसका माइनस बाहर आ जाता है, माइनस के कॉट थीटा हो जाता है। तो सेक माइनस थीटा है तो इसका माइनस बाहर नहीं आता, कॉस और सेक का माइनस बाहर नहीं आता है, तो ये जो है हट जाता है, तो सेक थीटा आ जाएगा। इसी तरह से कॉसेक माइनस थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम देखते हैं अब 360 वाले फॉर्मूले। एक ही साथ लिख देता हूँ मैं दोनों फॉर्मूलों को। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हमारे पास कहीं पर साइन, ठीक है, n गुणा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पहले सभी। देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें ये n क्या होता है। ठीक है, हमारे पास ये इस तरह से ये x एक्सिस और ये कितना है, y एक्सिस। तो n हमारे पास जो होता है इसके अंदर वास्तव में n होता है परिक्रमण काल, यानी कि उसने इस पर कितने चक्कर, इस तरह से ये एक चक्कर हुआ, फिर दूसरा, तो ये दो चक्कर हो गए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर n बराबर 1 है ना, और यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही और घूमेगा तो ये n बराबर यहाँ पर कितने का काम करेगा, 3 का काम करेगा। तो ये परिक्रमण काल होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास साइन n गुणा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा है तो इसकी जो वैल्यू होती है 360 डिग्री में, अभी हमने बताया था आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो जैसा है वैसा ही आएगा, साइन है ना प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, प्लस के लिए प्लस का साइन थीटा आएगा और माइनस के लिए माइनस का साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार से कोस में प्लस माइनस थीटा, तो दोनों के लिए प्लस में ही आएगा, कोस थीटा। ठीक है, टेन प्लस माइनस थीटा, तो इसका भी प्लस माइनस बाहर निकलेगा, तो ये टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह से कोट प्लस माइनस थीटा, तो इसकी भी वैल्यू प्लस माइनस कॉट थीटा होगी। ठीक है, और ये सेक प्लस माइनस थीटा, तो ये दोनों के लिए क्या होगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, सेक जो है वो दोनों के लिए प्लस का ही आने वाला है। इसमें ये आ जाएगा कॉसेक, है ना, प्लस माइनस थीटा, तो ये निकल के प्लस माइनस बाहर आ जाएगा और कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। देखिए, ये वास्तव में एक फॉर्मूला नहीं है, 2 फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे, देखिए सबके लिए अप्लाई होगा ये चीज़। ठीक, देखिए अगर आप देख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ कि साइन n गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू प्लस के लिए प्लस आने वाला है ना, यानी कि ऊपर वाले चिन्ह के लिए ऊपर वाला, यानी कि साइन थीटा, एक तो ये मतलब है, और एक माइनस वाले यानी कि नीचे वाले चिन्ह के लिए साइन n गुणा 360 डिग्री, तो माइनस थीटा लिखा है, तो यहाँ पर माइनस के साइन थीटा आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन थीटा आएगा, प्लस है तो प्लस का साइन थीटा आएगा। ठीक है, वास्तव में ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूले इन 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रत्येक में ऐसा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखिए ये अप्लाई कैसे होता है। अगर आपसे ये कह दिया कि साइन है ना 720 है ना, 720 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना, तो साइन 720 डिग्री की, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, साइन है ना, तो 2 गुणा 360 डिग्री 36 दूनी 72, 720 ही आ जाएगा, प्लस 0 डिग्री करिए या माइनस 0 डिग्री करिए, एक ही बात है। तो जब ये अप्लाई करेंगे
तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो उसके लिए क्या होगा, साइन थीटा और थीटा की जगह है 0, तो साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप वो एंगल बड़े बड़े देगा और आपको जो है इस तरह से उनको ब्रेक करना होगा और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और ये जैसी सिचुएशन बनेगी आपको थीटा कितना उसमें ऐड करना पड़ रहा है, कितना माइनस करना पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए कक्षा 10 के लिए हमें जितने फॉर्मूलों की आवश्यकता थी लगभग सभी हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आएगी तो हम वहाँ पर बता देंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे इसके जो है ना। 8 पॉइंट ये है आपका 8.1। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है जितने भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन उनकी अलग से वीडियो जो है बना दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 8.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण जो है 90 डिग्री है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्नलिखित इनके मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें ये जो है 90 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ पर चलिए A ले लेते हैं पहले और फिर यहाँ पर ये C। तो इसने कहा है कि AB कितना है 24 ये, और BC कितना है आपका 7 सेमी, ये भी सेम ही है। ठीक है ना। तो चलिए, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई थी। तो पाइथागोरस प्रमेय कब अप्लाई की जाती है, एक किसी भी समकोण त्रिभुज में अप्लाई की जाती है जब दो भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तब हम समकोण पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसकी तीसरी भुजा भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का वर्ग, ये इधर कण है, ये लंब है और ये आधार है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC यानी कि 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 7 49। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, है ना। 9 6 15, 1 5 और 7 12 और 1 625 AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना, वर्गमूल में 625। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ गई है यहाँ से। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हाँ AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इतने सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से साइन A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन A हमारे पास लाल बटे कक्का से कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है BC और बटे कर्ण कितना है AC। ठीक है, तो AC हमारे पास 25 सेमी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 7/25, ये आंसर हो गया। ऐसी कोस A का मान निकाल देंगे। कोस A का मान कितना आएगा, आधार बटे कर्ण, AB बटे कर्ण कितना है AC। तो AB कितना है हमारे पास, AB है हमारे पास 24 और AC कितना है 25। तो ये आ गया पहले का आंसर। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए करते हैं। तो दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ये डायग्राम बना रखा है, तो यहाँ पर जब हम A के लिए कर रहे थे तो A यहाँ था, तो अब इस C को यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, उसके लिए सॉल्व करते हैं, C के लिए करते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, C के लिए जो है डायग्राम बनाइए। तो ये B, बस C को यहाँ पर कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है इधर A पहुँचेगा। तो AB हमारे पास कितना है 24 है, यहाँ देखिए AB 24 है, और ये कितना है 7 है, सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, है ना, सेंटीमीटर। और ये हमारे पास 25 है ही, 25 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम साइन C की वैल्यू अब निकाल सकते हैं दूसरे के लिए। साइन C का मान कितना आएगा, अब देखिए साइन C का मान लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया है अब AB बटे कर्ण कितना हो गया है AC। तो ये कितना आ गया AB कितना है 24 बटे AC यानी कि 25। तो ये एक आंसर हो गया। ऐसे ही cos C का मान निकाल लीजिए। cos C में आधार बटे कर्ण, आधार कितना है BC बटे कर्ण AC। तो BC कितना है हमारे पास, BC है हमारे पास 7 और बटे
AC कितना है, AC है हमारे पास 25, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा हमें इस पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ A है तो यहाँ पर A होना चाहिए, अगर C है तो यहाँ पर C होना चाहिए। ये C के लिए है तो वैल्यू जितनी ये हमने फाइंड की है, ये वाली वैल्यू तो इस डायग्राम से की है। सेकंड के लिए ये डायग्राम था और फर्स्ट के लिए ये डायग्राम था। तो इस तरह से कर लीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। आगे भी जितने क्वेश्चन हैं उनके लिए आगे से जो है वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जितने भी त्रिकोणमिति फार्मूले आपको लिखवाए हैं वे सभी याद कर लीजिए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक, धन्यवाद।